रामकृष्ण मानस के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में उन्होंने कहने की कृपा की है कि मानव को सत्संग मिलना बिना परम प्रभु परमात्मा की दया से नहीं मिल सकता है। उन्होंने अपने पद में कहा, जब द्रवही दीन दयाल राघव, जब द्रवही दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, यही समाधिक पाप राशि बताइए। उसी विनय पत्रिका में ही इच्छा सहित गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को परमात्मा से मांगने की इच्छा हो गई। उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना किया, हे प्रभु परमात्मा, आप हमको दीजिए। क्या दीजिएगा? आपका जो निज अंग सत्संग है वह दीजिए। उन्होंने अपने पद में कहा, यही सत्संग निज अंग श्री रंग भाव भंग चरण को कहा। सत्संग सुलभ नहीं। सत्संग से मानव को क्या लाभ है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अभी जो रामचरित मानस का पाठ हुआ, रामचरित मानस में है कि सत्संग से क्या होता है? सत्संग से विवेक, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न। राम की कृपा की आशा है तो सत्संग करना होगा। सत्संग से विवेक होती है तब राम की कृपा होती है। और उन्होंने सत्संग की महिमा गाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे, मानव जीवन में जिसको सत्संग मिला है, जो सत्संग करते हैं, सत्संग के अनुकूल चलते हैं, जिनका सत्संग के अनुसार आचार विचार व्यवहार होता है, उसको 5 फल मिलता है। 5 फल मिलने का कारण सत्संग है। वह फल 5 क्या है? तो उन्होंने चौपाई में कहा है, फल 5 का ही है, मति, कीरति, गति, भूति, भलाई, जो जेहि जतन जहाँ जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभावो लोकौ वेदना आमी। दूसरा कोई उदाहरण नहीं है जो 5 फल मिले उसको बिना सत्संग। मति, सुंदर मति का स्रोत सत्संग है। कीरति, यश चाहते हैं तो सत्संग करना होगा। मति, कीरति, गति, अच्छी गति चाहते हैं तो सत्संग करना होगा। मति, कीरति, गति, भूति, धनवान बनना चाहते हैं, सत्संग करना होगा। मति, कीरति, गति, भूति, भलाई, परोपकार की भावना मन में शाश्वत रूप से धारण करना है तो सत्संग। मति, कीरति, गति, भूति, भलाई, जो देवी जतन जहाँ जो पाई, तो जानो सत्संग प्रभावो लोकौ वेदना आमी। गुरु महाराज जी कहते स्मरणीय अनंत श्री विभूषित
स्वरूप परम संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की स्वरचना है। अभी पदावली में बात हुआ है, उसी के अंतर्गत उन्होंने कहने की कृपा की, बाहर का सुख शांति चाहते हो तो बाहर का सुख शांति, अंतर में सुख शांति चाहते हो तो अंतर का सत्संग। दो तरह का सत्संग है, यह बाहरी सत्संग धर्म कथा बाहर सत्संग, अंतर सत्संग ज्ञान। जो अंतर में गुरु विधि लेकर के साधना करते हैं, उस साधना का फल यह होता है कि अंतर में शांति मिलती है, सुख मिलता है। जो अविनाशी होता है विनाशी नहीं। बाहर में सत्संग करने से अभी सुने गोस्वामी जी के 5 फलों की प्राप्ति, 5 फलों धर्म तथा बाहर सत्संग अंतर सत्संग ज्ञान। इसीलिए मानव को सत्संग करना है। ये केवल संत लोग ही नहीं कहे, भगवान रामचरितमानस में उपदेश देते हुए कहे कि यदि कोई मेरी भक्ति करना चाहता है तो वह नवधा भक्ति। रामचरितमानस में नवधा भक्ति का उल्लेख है। उस नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति में प्रथम भक्ति भगवान राम कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कौन कर रहे हैं? भगवान राम कर रहे हैं। किनका संग करने के लिए कर रहे हैं? सत्संग, जनों का संग करने के लिए। दूसरी नाम कथा प्रसंगा, क्यों संतों का संग किया जाए? तो भगवान राम कहते हैं कि वह जो संत लोग होते हैं अपनी बड़ाई नहीं करते, वह जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ मेरा ही गुणगान करते हैं और वह गुरु पद पंकज सेवा की सीख देते हैं। और गुरु पद पंकज सेवा की सीख में उन्होंने कहा कि गुरु पद पंकज सेवा की सभी भक्ति हमारी छोड़ जो इस तरह का सत्संग करते करते गुरु की सेवा करते हैं तो गुरु भी